हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं ये आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि परागण। ठीक है, अब हमने सीखा था कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन, जिसमें मेल गैमेट होंगे। ठीक है, जिसके अंदर मेल गैमेट होगा। और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। अब ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये अचल होते हैं यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के पास पास आए। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि एंथर, जो ये एंथर है, ठीक है ना, एंथर एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। परागकोश, एंथर परागकोश के अंदर क्या होते हैं? ये पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन ये है स्टिग्मा, और ये नीचे एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, और जब ये पोलन ग्रेन क्या होंगे, स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना या हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है ना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक हस्तांतरण या संचारण या ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यानी कि एंथर पराग कोश से पराग कणों का, यानी कि पोलन ग्रेन का स्त्री केसर के, ये स्त्री केसर है, पिस्टिल है, के स्टिग्मा तक का हस्तांतरण या संचरण ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब जो ये परागण होता है, ये पॉलिनेशन होता है, इसको भी कुछ एजेंट्स करते हैं भाई। कुछ एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये तो नॉन मोटाइल है। तो इसलिए कुछ एजेंट्स होंगे जो इनको क्या करेंगे, यहां से यहां तक पहुंचाएंगे, एजेंट्स। ठीक है, कुछ होंगे जैसे कि बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में आ गया कि जैसे कि पक्षी हो गया, पेड़ पौधे, सॉरी पक्षी, जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु जितने भी हैं भाई, जीवों द्वारा जब परागण होता है, जैसे कि मधुमक्खी द्वारा भी परागण होता है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं बायोटिक। दूसरा आता है एबायोटिक। एबायोटिक पॉलिनेशन, एबायोटिक में आता है बच्चों जो सजीव नहीं है, जैसे कि हवा द्वारा परागण होना और जल द्वारा परागण होना। तो ये एजेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो परागण की परिभाषा बता दी। अब आता है सोर्स के, इन द सोर्स ऑफ पोलन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, देखो पॉलिनेशन मेजरली 3 टाइप से होगा। ठीक है ना, इन द सोर्स ऑफ पोलन, पोलन के स्रोत के आधार पर, पराग के स्रोत के आधार पर, ध्यान में रखिए ये पॉइंट। ठीक है, पराग के स्रोत के आधार पर, सोर्स ऑफ पोलन। ठीक है ना, पराग लिख देता हूं मैं, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, यानी कि पराग के सोर्स के आधार पर, पराग के सोर्स के आधार पर जो परागण होता है, जो पॉलिनेशन होता है, ये 3 तरह का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। दूसरा गाइटेनोगैमी, गाइटोनोगैमी। ठीक है, और तीसरा होता है, ठीक है, तीसरा होता है जीनोगैमी। ठीक है, जीनोगैमी। अब मैंने यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है कि जैसे कि ये एक मैंने यहाँ पर एक पौधा बनाया है, 2 प्लांट है। ठीक है ना, ये क्या है, ये इस पे फ्लावर लगे हुए हैं, ये इसकी लीफ है। ठीक है, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये फ्लावर है, इस फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है माना। ठीक है, इसके पास अपना स्टिग्मा भी है और अपने एंथर भी है, परागकोश भी है, स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, यानी कि पिस्टिल और स्टेमेन दोनों इसके हैं। तो एक ही पुष्प के अंदर परागण हो रहा है, एक ही पुष्प है, उसी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी।
गाइटेनोगेमी में क्या हो रहा है, प्लांट एक ही है, ठीक है ना, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, प्लांट एक ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अलग अलग पुष्पों में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन परागण जो हो रहा है वो अलग अलग पुष्प, इस पुष्प से इस पुष्प में हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे गाइटेनोगेमी, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीनोगेमी, वो क्या हो रहा है, अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है, एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में हो रहा है, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन, डिटेल स्टडी आगे करेंगे हम, अभी मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं। तो आज हमने बेसिकली जो स्टडी करनी है वो करनी है किस पर, ऑटोगेमी पर, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है ये ऑटोगेमी, ठीक है। अब ऑटोगेमी क्या होता है बच्चों, एक ही फ्लावर, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, एक ही फ्लावर में परागकोश यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पराग कणों का जो हस्तांतरण होता है, एक ही फ्लावर में एंथर, ये क्या है, एंथर, ठीक है, एंथर में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा, ये क्या है, स्टिग्मा, एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक परागकण पोलेन ग्रेन के हस्तांतरण को ऑटोगेमी कहते हैं, ठीक है भाई, ऑटोगेमी, एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर में या एक ही पुष्प में आप लिख देना परागकोश यानी कि एंथर से, परागकोश से, आप इंग्लिश में हिंदी में लिख देना यहाँ पे, ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, वर्तिकाग्र तक पराग कणों, परागकण यानी कि पोलेन ग्रेन का हस्तांतरण क्या कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाता है, यानी कि स्वयुग्मन, ऑटोगेमी को बोलते हैं स्वयुग्मन, ठीक है। और अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी, ठीक है। हाँ, तो अब ऑटोगेमी हो गया। अब क्या होता है कि एक कॉमन फ्लावर भाई, एक कॉमन फ्लावर यानी कि ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर यानी कि उसमें क्या होंगे, इस आपके स्टेमेन और स्टेमेन और पिस्टिल दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे, खुले होंगे, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स में क्या होता है बच्चों कि जो ऑटोगेमी होती है वो थोड़ा रेयरली देखने को मिलती है, थोड़ा दुर्लभ देखने को मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट ऑटोगेमी के लिए फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए सिंक्रोनी, यानी कि जो हमारा एंथर से निकलने वाले पोलन ग्रेन है और जो स्टिग्मा है जो इस पोलन ग्रेन को रिसीव करेगी, ठीक है ना, ये दोनों एक ही समय पर मैच्योर होने चाहिए, दोनों में एक ही समय पर परिपक्वता आनी चाहिए, यानी कि एक सिंक्रोनी होनी चाहिए, समकालिकता होनी चाहिए। अगर माना कि यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो गए हैं, पोलन ग्रेन एंथर क्या हो गया, डेहिसन डेहिसेट हो गया है, एंथर फट गया है, और फटने के बाद यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो गए हैं, लेकिन अभी स्टिग्मा परिपक्व नहीं है एंथर को रिसीव करने के लिए, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इन दोनों में समकालिकता होनी चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, क्लोज टू ईच अदर, चाहिए स्टिग्मा और एंथर, ये दोनों एक दूसरे के पास पास स्थित होने चाहिए। अगर ये पास पास स्थित नहीं होंगे तो जो हमारे जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब देखिए भाई, माना कि ये वाला जो एंथर है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, क्या ये ऊपर पहुँच पाएंगे, बहुत कम चांस है, ठीक है। यानी कि सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के पास पास स्थित होने चाहिए, तभी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, कंप्लीट ऑटोगेमी हो पाएगी। कुछ प्लांट्स जैसे वायोला, कॉमन पेनसिबीज को कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कुछ प्लांट होते हैं जो वायोला, कॉमन
पेंसी। ये कौन कौन से हैं? ये इसमें आते हैं ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस और कॉमेलिस। सॉरी, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ये दो तरह के, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्लांट्स है जो दो तरह के पुष्प को प्रोड्यूस करता है, दो तरह के पुष्पों को प्रोड्यूस करता है, तो वो है ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, जो वायला, ठीक है ना। ये दो तरह के पुष्प क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं चेस्मोगेमस और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगेमस। ठीक है, चेस्मोगेमस जो मैंने अभी बताया ओपन फ्लावर, और क्लिस्टोगेमस जो होते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। ठीक है, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। और दूसरा क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब जो चेस्मोगेमस होते हैं, चेस्मोगेमस कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्लिस्टोगेमस, ये क्लोज फ्लावर होते हैं भाई, ठीक है। क्लोज का मतलब कि ये क्या होते हैं? बंद होते हैं, ऊपर से इस तरह से बंद होंगे। और इसके अगर सम सिनक्रोनी नहीं भी होगी, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होंगे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में अगर सिनक्रोनी नहीं भी होगी तो वो फ्लावर क्या होगा? बंद होगा। अगर अगर क्या होंगे? एंथर पोलन ग्रेन अगर झड़ भी जाएंगे तो क्या होगा? फ्लावर बंद होगा, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। और जब मैच्योर हो जाएगी स्टिग्मा, स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेगी। यानी कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं, बंद फ्लावर, क्लोज फ्लावर जो होते हैं, उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी हमें देखने को मिलती है। और स्वपरागण, कंप्लीट स्वपरागण इसमें होता है। किसमें? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में। और ये सुनिश्चित रूप से क्या करते हैं? एक बीज पैदा करते हैं, क्योंकि इसमें कंफर्म है कि इसमें क्या होगा? ऑटोगेमी होगी, क्योंकि ये क्लोज है। और इसके अंदर दोनों क्या होते हैं? एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या होंगे? नजदीक होंगे एकदम। अगर क्लोज फ्लाई ऐसा बंद होगा और एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होंगे इस तरह से, इसलिए इसमें पॉलिनेशन की संभावना बन जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में तुम्हारी, ठीक है, कि मतलब फायदे क्या है भाई? क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते, पौधे होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं, उसमें जो पॉलिनेशन होता है, उसके फायदे और नुकसान क्या है? फायदा तो यह है बच्चों कि बड़ी आसानी से ऑटोगेमी हो जाती है, बड़ी आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। और नुकसान ये है कि हमेशा क्या होता है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं। और यानी कि इसमें एक तरह का विकास जो होता है, हम कह सकते हैं कि वेरिएशन कम आएंगे, प्रोजेनी वीक हो जाएगी। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगी भाई? प्रोजेनी वीक होती जाएगी, ठीक है। वेरिएशन नहीं आएंगे, नए नए गुणों का विकास नहीं होगा, जिससे कि जय विकास की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जय विकास के लिए जरूरी है नए गुणों का विकास होना भाई, ठीक है ना, डेवलप होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कोई नया करेक्टर इनके अंदर नहीं आता है और इससे वेरिएशंस नहीं आते हैं, जिससे कि एक नए, हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन रुक जाता है एक तरह से, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा ऑटोगेमी। कल हम इससे आगे बात करेंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।